क्या मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या सिर्फ नाम के कप्तान हैं? क्या हार्दिक पांड्या के हाथ में मुंबई में कोई ताकत नहीं है? ड्रेसिंग रूम में उनका कोई कंट्रोल नहीं है? क्या हार्दिक पांड्या मुंबई के कोई भी बड़े फैसले नहीं ले रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या की एक तरफ जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है, बहुत भयंकर ट्रोल हो रहे हैं और शायद भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई भी खिलाड़ी कभी भी इतना ज्यादा ट्रोल नहीं किया गया। उस पर भी यह कहा जा रहा है कि जो अहमदाबाद में हुआ वो तो एक झांकी है, असली कहानी जो है वो तो मुंबई वानखेड़े में बाकी है। लेकिन एक ऐसा समय जब चारों तरफ हार्दिक 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 चल रहा है तो एक बड़ा स्टेटमेंट कैरन पोलार्ड की तरफ से आता है। कैरन पोलार्ड जो कि मुंबई इंडियंस के जाने माने एक दिग्गज हैं, कैरन पोलार्ड जो कि मुंबई इंडियंस के कई बार ट्रॉफी के पीछे की वजह है, और अब कैरन पोलार्ड जो मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच भी हैं। वो कैरन पोलार्ड से जब ये सवाल पूछा गया कि हार्दिक को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो कैरन पोलार्ड ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कहा कि मैं बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह सुन के थक गया हूं कि हार्दिक ने यह फैसला गलत किया, हार्दिक ने यह फैसला गलत किया, हार्दिक ने वो फैसला गलत किया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या के हाथ में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मुंबई इंडियंस का कल्चर ये नहीं है। मुंबई इंडियंस वो टीम है जहां पर कलेक्टिव फैसले आते हैं। दरअसल ये सवाल जो है ये उठ रहे थे हार्दिक पांड्या की ओपनिंग गेंदबाजी को लेकर, ये सवाल उठ रहे थे रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करवाने को लेकर, ये सवाल उठ रहे थे हार्दिक पांड्या के टिम डेविड के बाद बल्लेबाजी करने को लेकर, और इन तमाम सवालों को लेकर ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को बैक किया है। हालांकि हार्दिक पांड्या जो कुछ घटनाएं घट रही है उसके लिए जितने वो इन्वॉल्व है उतने ही मुंबई इंडियंस इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि गुस्सा लोगों का फ्रेंचाइज से ज्यादा खिलाड़ी पर निकल रहा है इसलिए हार्दिक को शायद मुंबई बैक कर रही है। लेकिन मुंबई के बैक करने के बीच ये सवाल उठ गया कि क्या जो ये फैसले थे इनके पीछे मुंबई थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जब ये फैसला लिया कि पहला ओवर जो है गेंदबाजी का वो हार्दिक करेंगे, बुमराह नहीं करेंगे, कॉटजी नहीं करेंगे, वुड नहीं करेंगे, तब तमाम कमेंटेटर्स ने भी सवाल उठा दिए थे कि भाई साहब आपके पास एक से एक बड़े हथियार हैं, तो फिर आप अपने आप से क्यों शुरुआत करना चाह रहे हैं? या फिर इसकी वजह यह है क्योंकि आप कप्तान हैं, आप चाहते हैं कि पहला ओवर आप कर दें। हालांकि हार्दिक एक बॉलर के तौर पर पिछले कुछ सालों में काफी डेवलप्ड हुए हैं। ये बात भी सच है कि हार्दिक ने पिछले कुछ मैचेस कुछ महीनों से नहीं खेले थे, इसलिए गेंदबाजी को लेकर सवाल हो सकता है। लेकिन हार्दिक क्या एक खराब गेंदबाज है, ये आप नहीं कह सकते। कई इंपॉर्टेंट मैचेस में उन्होंने भारत के लिए भी जबरदस्त गेंदबाजी की है। लेकिन जब तुलना उनकी जसप्रीत बुमराह से होती है, कॉटजी से या वुड से, तो लाजमी बात है कि उनके सामने हार्दिक थोड़े कमजोर नजर आते हैं। हालांकि दूसरा जो फैसला था जहां पर ल्यूक वुड के बाद हार्दिक टिम डेविड की बात माफ कीजिए बल्लेबाजी करने आए, उस फैसले को लेकर कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक सवाल सबके मन में है कि आखिर जब राशिद खान सामने थे और हार्दिक भी ये जानते हैं कि टिम डेविड स्पिनर को बहुत अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो इंडियन बैट्समैन होने के नाते, मुंबई के कप्तान होने के नाते क्या उन्हें बल्लेबाजी करने नहीं आना चाहिए था? क्योंकि जब ये कदम हुआ था तब 6 ओवर में 48 रन चाहिए थे और मुंबई के पास 7 विकेट बाकी थे। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ये मैच हार जाती है। ये तमाम सवाल लगातार खड़े हैं और इसीलिए आज हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या केवल नाम है कप्तान है? हालांकि हार्दिक पांड्या को लेकर कई और भी सवाल हैं, जैसे कि हार्दिक के लेकर ट्रोलिंग जो है वो कब रुकेगी, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि हार्दिक जब टॉस करवाने गए तब पूरे स्टेडियम ने बू कर दिया। हार्दिक पांड्या इसके बाद जब बॉलिंग करने आए तब पूरे स्टेडियम ने बू किया। हार्दिक पांड्या मैदान पर जब फील्डिंग कर रहे थे, मिसफील्ड हुआ, तब पूरे स्टेडियम ने बू किया। मैदान पर जब एक कुत्ता आ गया तब भी पूरे स्टेडियम ने उसको हार्दिक हार्दिक कहकर हार्दिक का अपमान करने की कोशिश की। जसप्रीत बुमराह को जब वो समझाने के लिए गए तब जसप्रीत बुमराह ने उनको इग्नोर कर दिया, रोहित के पास चले गए और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे लगा कि ये क्या समझाने आ रहा है। डगआउट में हमने देखा कि हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द खिलाड़ियों की उतनी ज्यादा संख्या नहीं थी जो रोहित शर्मा के पास थी। हमने देखा कि हार्दिक के एक फैन की पिटाई हो गई ग्राउंड के अंदर, मैदान जब वो मैच देख रहा था और सपोर्ट कर रहा था। हमने देखा कि तमाम लोगों ने जो बड़ौदा से ही आते थे हार्दिक के होम टाउन से, उन्होंने हार्दिक पांड्या को छपरी और तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर काफी बैशिंग की। हमने देखा कि हार्दिक जब निकल रहे थे तब फैंस ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका मजाक उड़ाया, उन्हें चिढ़ाया।
हमने देखा कि रोहित शर्मा को लेकर नारेबाजियों का दौर जो था वो कितना बड़ा हो गया। हमने देखा कि गुजरात टाइटंस ने भी हार्दिक पांड्या कैसे मजाक उड़ाया, और हमने देखा कि जब रोहित शर्मा को पीछे से आकर वो हक करते हैं तो कैसे रोहित शर्मा भी उन्हें किसी बात को लेकर डांट लगा रहे थे। यहां तक कि होली के दिन भी हार्दिक पांड्या की तस्वीरें वायरल हुई जहां वो खुद से रितिका के पास जा रहे थे, रोहित के पास जा रहे थे, हक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे कि डगआउट में अपने व्यवहार से और ग्राउंड में अपने परफॉर्मेंस से दिल जीता जाए। हार्दिक को लेकर ये ट्रोलिंग कहां तक चलेगी और क्या हार्दिक की मुसीबतें यहां से कम होंगी? क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस अगले कुछ मैच हारती है तो फिर मुसीबत जो है वो हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के लिए बढ़ेगी। तमाम एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर मैच जीत जाते हैं तब तो डगआउट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस मैच दर मैच हारती है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा, गुटबाजी जो है और बढ़ेगी और हार्दिक पांड्या की मुश्किलें जो हैं उनके कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ती जाएंगी। कॉन्फिडेंस गिरेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। अब सवाल यही कि आप क्या सोचते हैं, जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि कैरन पोलार्ड का ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कह दिया कि हार्दिक ये, हार्दिक वो, हार्दिक ऐसा नहीं, फैसले हम मिलकर लेते हैं। सवाल ये कि कप्तान नाम की, क्योंकि जब वो गुजरात में भी कप्तानी करते थे तो हमने देखा था कई बार उन्हें टीम तक नहीं पता थी। कई बार वो कहते थे कि आशीष नेहरा ने फाइनल 11 फाइनल की है, इंपैक्ट प्लेयर कौन है उन्हें नहीं पता क्योंकि नेहरा जी ने देख लिया है। रवि शास्त्री का भी एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है हार्दिक की कैप्टेंसी को लेकर पुराना, कि जब वो टीम के कोच थे उस वक्त के दौर में हार्दिक में उतनी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं दिखाई पड़ती थी। हार्दिक को लेकर चौतरफा रिएक्शंस आ रहे हैं, समर्थकों की संख्या कम है, सवालों को लेकर संख्या ज्यादा है। आप क्या सोचते हैं, हार्दिक का भविष्य क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।